पहली बार आप तो लगातार ये बोल रहे थे कि वोट भी लेंगे नोट भी लेंगे, मगर झारखंड नव निर्माण की शुरुआत निरसा की धरती से पहली बार नर्सरी LKG के बच्चों ने आपको नोट देने की शुरुआत कर दी है, क्या कहेंगे इसमें आप? बिल्कुल एक ऐसी उपलब्धि है जो एक राजनेता के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। ये उपलब्धि, ये प्यार, लोगों का इस प्रकार का आशीर्वाद आप बेटा बनके, उनका भाई बनके, उनका साथी बनके ही पा सकते हैं। और आज के डेट में लोग अगर आज हम लोग से बड़ी बड़ी पार्टियां, हम लोग अभी स्थापित नहीं हुए हैं, हमारे दल से कोई मुखिया नहीं है, लेकिन उनको हमसे खौफ है, हम लोग के प्रति ईर्ष्या भाव रखते। कारण यही है कि हम लोग नई विचारधारा के साथ राजनीति करने आ रहे हैं और उसका ताजा उदाहरण है बाकायदा मीडिया के सामने। मुझे लगता है 25-30 की संख्या में 10 से लेकर लोगों ने 100, 200, 300, 400, 500 तक का डोनेशन दिया। और बिल्कुल जो विचारधारा हम लोग बलियापुर में स्पष्ट कहे थे कि इस बार हम लोग वोट भी लेंगे और उन्हीं लोगों से नोट भी लेंगे ताकि वो वोट हमारा तय हो जाएगा। और उसकी शुरुआत आज निरसा विधानसभा की इस खतियानी जनसभा से, संकल्प महासभा से स्टार्ट हो चुका है और आगे भी बड़े भारी पैमाने पर ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दादा, उन बच्चों के जो बच्चे नोट दे रहे हैं, उनके भविष्य के लिए आप क्या कहेंगे? कैसे उनके भविष्य के लिए हम लोग अपने भविष्य को दांव पर लगा दिए हैं। आज हम लोग भी जिस आयु में हैं, किसी की भी इच्छा होती है कि अपना वैवाहिक जीवन को स्थापित करे, एक अच्छी सी नौकरी को मैंने चयन करे या फिर कुछ धन का अर्जन करे और अपने जीवन का आराम पूर्वक ऐशो आराम के साथ काटने का प्रयास करे, गुजारने का प्रयास करे। मानव जीवन बड़ी सुलभ के बाद मिलता है, लेकिन हम लोगों ने अपने भविष्य का त्याग इसलिए किया है ताकि उन नन्हे नन्हे बच्चों, हमारी भाइयों बहनों जिनका भविष्य आज आधार में है, उनके भविष्य के लिए हम लोग लड़ाई को लड़ सके। दादा, एक सवाल है कि आपकी सरकार बन गई, JB केसस के राज्य में बैठ गया है, तो उसके बाद आप जो है, जो जनता का भरोसा और विश्वास आप जिस हिसाब से उठा रहे हैं, उसको आप 1932 खतियान को आप डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, उसके लिए हमारी एक बेहतर वकील की टीम। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, झारखंड की जो स्थानीय नीति एक कॉलम में परिभाषित नहीं होगी। एक कॉलम में झारखंड की स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं कर सकते, 3-4 कॉलमों में झारखंड की स्थानीय नीति को परिभाषित करनी होगी। जैसे कि मान के चलिए, जब हम घर में प्रवेश करते हैं, मान के चलिए झारखंड एक घर है और जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो बड़ी वाहनों के लिए बड़ा दरवाजा होता है, छोटी वाहनों के लिए छोटा दरवाजा होता है, और कुछ लोग जो खिड़की है उससे भी प्रवेश कर जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब झारखंड में प्रवेश करना है, झारखंड के लोग करेंगे, तो उसके लिए स्थानीयता का पैमाना 4-5 कॉलमों में परिभाषित किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा हम लोग ड्राफ्टिंग कर चुके हैं। ज्वलंत मुद्दा एक बात कर रहे हैं, जैसे 25 तारीख को अखबार में खबर आता है शारीरिक शिक्षक का जो बहाली आया है 26, उसमें 16 यूपी के लिए है, झारखंड के लिए मात्र 3 है, बंगाल के लिए 4 है। तो जो आप लोग नियोजन के लिए बात उठा रहे हैं, आप बोल रहे थे कि 60-40, आप बोल रहे हैं कि 40-60 है, और बीच में जो स्पीकर महोदय हैं वो कह रहे थे कि नहीं 80-20 है। तो ये तो आप मान लीजिए झारखंड के मात्र 3 सीट मिला है, तो इसको क्या 20-80 बोला जाए? 10, अगर आपको 26 और 3 को अगर रेशियो में लाएंगे तो मेरा मानना ये 10 आ जाएगा। तो 10 और 90 है, तो स्पीकर साहब बगल में, उनका विधानसभा बगल में ही है। आज निरसा से सट्टा उनका नाला विधानसभा है। ये स्पीकर साहब, जो कि पता नहीं आयु उनकी कितनी हो गई, उनका पहले सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन कान में तेल लगाकर सुने या तो आंख खोलकर पेपर पढ़े। आप जैसे 80-20 बोल रहे हैं, वो उल्टा हो गया है 10-90। 10 झारखंड को मिला और 90 यूपी बिहार को अपने बांट दिया। तो बिल्कुल ये बेगैरत सरकारें हैं, बेशर्म लोग हैं। अरे यार, क्या समस्या है? झारखंड झारखंडियों का है तो नौकरी बाहर के लोग क्यों करेंगे? हम बंगाल बगल में जाते हैं क्या? हम बिहार जाते हैं क्या? जाते भी तो परसेंटेज में जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मनमानी है। ये कौन सा मैंने आरक्षण रोस्टर फॉलो हुआ? ये कौन सा कायदा कानून फॉलो हुआ कि 26 में आप 3 को झारखंड को दिए? ये बिल्कुल गंदा मजाक चल रहा है। यदि झारखंड के लोग आज जागरूक नहीं होते हैं, और हम लोग चाहते पॉलिटिक्स की बात ही मत कीजिए, जो बन पड़ता है विद्रोह कीजिए। इस राज्य में जो सरकारें हैं उनसे आंख से आंख मिलाकर सवाल कीजिए और अपने अधिकार को छीन को लीजिए, नहीं तो आने वाला दिन बड़ा दुर्लभ है। दादा, एक सवाल ये है कि अभी जो है, जो खबर निकल के आया है कि राज्यपाल जो है, झारखंड के राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि बांग्लादेशी झारखंड में घुस गए हैं, तो उसको आप किस नजर से देखते हैं, किस तरह? हम लोग बिहार बंगाल को बोल रहे हैं घुसेंगे, तो बांग्लादेश तो अलग देश ही। झारखंड का मतलब शुद्ध झारखंडी, जो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की भाषा को, यहाँ की बोली चाली को समझते हैं, जानते हैं, जो इसी भूभाग पे हैं, शुद्ध झारखंडी। उसके अलावा बिहार से रहे, बंगाल से रहे या बांग्लादेश से रहे, हम उन्हें अपना नहीं स्वीकार सकते। दादा, गांव के बच्चे भी सरकारी स्कूल छोड़ जो है प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो फिर सरकारी स्कूल में बच्चे ज्यादा कैसे आएंगे और पढ़ाई में जो है असर कैसे दिखेगा बढ़िया? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कहूँगा कि सरकारी गवर्नमेंट का सिलेबस दिखेगा, उसमें ये देख रहे थे कि बच्चा पिक्चर छपा है, डांडी लेके मछली पकड़ रहा है, तो वो चैप्टर खोल के देखे। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को यहाँ से लगभग हटा दिया गया है। उसको सरल भाषा जानबूझकर बताइए
इंग्लिश का भी प्रकार होता है, एक अमेरिकन इंग्लिश होता है, एक ब्रिटेन इंग्लिश होता है। इंग्लिश के उच्चारण में भी प्रकार होता है। तो ठीक उसी प्रकार भारत के जब सब्जेक्टों में उसी इंग्लिश को लाया जाए तो सरल शब्दों में लाया जाए, तोड़ मोड़ के, ताकि वो समझ सके। तो ये लोग अरुचिकर चीज लेकर आते हैं, उनके दिमाग से ऊपर चला जाता है, फाइनली वो टूट जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है सबसे पहले शिक्षा से बदलाव हो, किताबों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को समाहित किया जाए, और उसके बाद चूंकि जो प्राइवेट का स्तर बढ़ रहा है, पूंजीवाद का जो स्तर बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल में लाया जाए। सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें टूल्स टेक्निक का इजाद किया जाए, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाए, और कम से कम बजट का 25% माना 1/4 हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाए। दादा सालखन मुर्मू का एक बयान आता है कि 1932 से एक छलावा है, केवल लोग इसको राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात 1932 जब से झारखंड में आंदोलन हो रहा है, हम लोग लगता है हम लोग बच्चा थोड़ा सा दूर रखिए तो कपड़ा भी पहनते थे कि नहीं, आइडिया नहीं है। तो भाई ये तो हमारा नहीं, हमारे राज्यवासियों का मुद्दा है। उसके बाद जब हम लोगों ने समझा तो हमने स्पष्ट कहा कि 1932 ही केवल नहीं, उसमें सर्विस सेटलमेंट रहेगा, 64 रहेगा, और जो छूट जाएंगे वो भाषा संस्कृति रहेगी। हम लोग तो बहुत सारी चीजों को, सारे तथ्यों को मिलाकर चल रहे हैं। तो क्या ये सरकार लागू कर देती है तो आप लोग राजनीति में आएंगे कि नहीं? देखिए, राजनीतिक में माना इसलिए होगा कि सरकार कितना भी लागू करे, यहाँ हिम्मत वाले लोग नहीं है। अभी उदाहरण के लिए आपका एक भारत पर्वतमाला, एक 6 लेन सड़क का निर्माण होगा, वो बनारस से कलकत्ता तक जाएगी। मेरा पूरा बात सुनिएगा, लॉजिक पे जाएगी। उसमें शायद 160-65 किलोमीटर के आसपास बिहार की सीमा पड़ेगी, 22 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की सीमा पड़ेगी, और 159 किलोमीटर झारखंड की, और 242 किलोमीटर बंगाल की। लेकिन जब झारखंड में वो सड़क गुजरेगी ना, तो मैक्सिमम जो जमीन हो जीएम लैंड में आएगा। और ये माइंडसेट बना के रखें कि जीएम लैंड सरकार का होता है, ये गलत बात है। क्योंकि सरकार का एक नॉर्म्स होता है कि प्रत्येक 30 सालों में सर्वे होना चाहिए। आज 100 सालों में झारखंड की जमीनों का सर्वे नहीं हुआ है। तो इसलिए ये बहुत साजिश के तहत यहाँ की जमीनों को जो सरकारी जमीन बनाने का काम कर रहे हैं। जब सरकार का पैदा नहीं हुआ था, जब भारत सरकार बनी नहीं थी, जब अंग्रेज नहीं आए थे, तब से वो जमीन हमारे पास है। उस जमीन पर हम लोग जोत तोड़ करते हैं, या फिर इजमाइल या हमारा जो भी जीएम लैंड के रूप में है, जिस पर हम लोग सामूहिक उपयोग करते हैं। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं झारखंड के लोग फिर चले जाएंगे। अब उसके बाद और एक बात उसमें होगा, सुनने में आया है कि कहीं 3000 रुपए प्रति डिसमिल दिया जा रहा है। हमने कहा कि बिहार में से है क्या? बोलो ना, बिहार में ठीक ठाक रकम मिल रहा है। क्योंकि ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि सभी जगह जमीन का दर एक जैसा नहीं होता है। तो झारखंड में मान के चलिए 3000 प्रति डिसमिल दिया जा रहा है। शायद गोला के क्षेत्र के आसपास की घटना है, या पेट्रोवार, या फिर मैंने जो भी क्षेत्र है, तो 3000 को अगर हम लोग 1 एकड़ से अगर गुना करते हैं, 1000 यानी 100 डिसमिल, एक एकड़ मतलब 100 डिसमिल, तो 100 को अगर हम 3000 से गुना करते हैं तो आई थिंक हमको लगता है 3 लाख। बताइए, 1 एकड़ जमीन 3 लाख में आप खरीद लीजिए। आपके पास विस्थापन नीति नहीं है, संसद में कोई बोलने वाला नहीं है। और मैं आपको बकायदा जो रेलवे अभी क्रॉस हुआ है, उसमें माथा टांग रामाकुंडा मेरे गाँव का आता है, 8000 डिसमिल दिया गया है। 8000 डिसमिल यानी 8 लाख प्रति एकड़। यार 1 एकड़ की कीमत 8 लाख, मात्र 8 लाख। तो ये अन्याय है। इसीलिए मुझे लगता है कि दिल्ली में इन बातों को रखना होगा। दिल्ली में मजबूती के साथ जो लोग इस बातों को रखेंगे, तभी झारखंड में लोग समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत थोड़ा सा देखिए। एक अंतिम सवाल, हमारे प्रधानमंत्री चाहेंगे कि आप 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं, या 81 पे जिस तरह से आपके जेबी केसेस के सिपाही घर घर जाके प्रत्येक विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि 81 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात कि जेबी केसेस के तमाम सिपाहियों का, योद्धाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कि काफ़ी कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपने संघर्ष से, अपने पसीने से, अपने तप और त्याग से तैयार किया है। लेकिन हम लोग बहुमत की सीटों पर लड़ेंगे, वहाँ लड़ेंगे जहाँ हम लोग अपनी एनर्जी को अगर वेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। बाकी झारखंड का इतिहास रहा है, कोई भी राजनीतिक दल आज तक 81 सीटों पर नहीं लड़ी है। ये बहुत चैलेंजिंग विषय है और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग बहुमत की सीटों पर लड़ेंगे। और जो उत्तरी छोटा नागपुर है, कोल्हान है, और संथाल मंडल का ये हिस्सा जो हमारा है, और खासकर दक्षिणी का जो स्टार्टिंग हिस्सा है, उस पर हम लोग बेहतर तरीके से लड़ेंगे। दादा, डुमरी में जनसभा जो करते हैं, जो सीएम के अर्थी में होता है, उसमें एक एक व्यक्ति पर 3-3 केस लॉन्च हो गया है। आज हम लोग बैठक किए थे, उन लोगों को थोड़ा सा डरा सहमा लग रहे हैं। एक एक व्यक्ति 3-3 केस हो जाना, क्या मतलब, इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, इसे आप डिक्टेटरशिप करना है। मेरा मानना है ना, आज जैसा आप कहते हैं, डरने की बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री के दबाव में ये केस नहीं हुआ है, और न ही जो डुमरी की हमारी मंत्री जी हैं उनके दबाव में भी नहीं। वो तो नई मंत्री बनी है, अभी उनको कानून की तो जानकारी लेनी है। लेकिन चूंकि उनके जो पुत्र हैं, स्पष्ट कह देते हैं लॉजिक से, उनकी जो आयु है उनका भी हम सम्मान करते हैं, हमारे छोटे भाई स्वरूप है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लड़के हैं, उनकी आयु क्या होगी? 25-30 साल होगी।
और चूंकि 25-30 साल की आयु में क्या होती है, बदला लेने की भावना है। तो बस ये बदला लेने की भावना से इसमें ना मुख्यमंत्री का हाथ है और ना ही आपका मद्य निषेध मंत्री महोदया का हाथ है। उनके पुत्र के जो साथी हैं जो 25-30 की आयु में हैं, उनका बदला की भावना से, ईर्ष्या और जलन की भावना से ये केस किया गया है। क्योंकि लॉजिकली वे लोग हर जगह खारिज हो जाएंगे। ये केस जैसे ही कोर्ट जाएगा तो बिल्कुल खारिज होगा। आखिर उनके वकील क्या तर्क रखेंगे? कहाँ है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस सेक्शन में है कि एक वीआईपी आदमी जब आए तो बगल में आप सभा नहीं कर सकते हैं? कहाँ लिखा है? तो ये केवल और केवल सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग है। और खासकर चूंकि माननीय मंत्री जी के जाने के बाद जो रिक्ति आई है, उसमें कुछ लोग शक्ति को इनडायरेक्ट रूप से अपने हाथों में लेना चाहते हैं। एक कुनबा तैयार हुआ है, बकायदा अभी सबके नाम नहीं लेंगे। एक कुनबा तैयार हुआ है माननीय शिक्षा मंत्री की रिक्ति के बाद, जो एक कुनबा, इससे पहले भी आंदोलन हुआ है डुमरी में। माननीय शिक्षा मंत्री का दिल हमेशा बड़ा है कि भाई बच्चा लोग तो आंदोलन करेगा, करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, हम है ना इस क्षेत्र के लिए। तो उनके जाने के बाद एक कुनबा तैयार हुआ है, जो हैंडलिंग कर रहे हैं वो द्वेष, जलन, ईर्ष्या की भावना से काम कर रहे हैं। उसी को उदाहरण डुमरी में किया। सर 5 लड़का था एकदम क्लीन चिट, अब देखिए लिए उनके मोबाइल में अगर मेरा नंबर है